विषय हिंदी, पाठ क्रमांक 5। पाठ का नाम है जूलिया। लेखक का नाम है अंतोन चेखव। यह एक एकांकिका है। एकांकी जो नाटिका का छोटा सा भाग होता है। इसमें दो पात्र है। एक है गृहस्वामी यानी घर का मालिक, गृहस्वामी का मतलब घर का मालिक, और दूसरी जूलिया। जूलिया यानी गृहस्वामी के दो बच्चे जिनका नाम है कोल्या और वान्या, उनको पढ़ाने वाली गवर्नेस। गवर्नेस का मतलब है घर पर जाकर पढ़ाने वाली अध्यापिका या देखभाल करने वाली। तो इस एकांकी के माध्यम से लेखक हमें दब्बूपन को त्याग कर अधिकार न्याय के प्रति सजग रहने हेतु प्रेरित करते हैं। तो इस एकांकी में जो जूलिया है वह बहुत ही दब्बू है, भीरू है, डरपोक है। उस पर चाहे कितना भी अन्याय या अत्याचार हो वह केवल सहन करती है, सह लेती है। तो उसका गृहस्वामी उसे एक अच्छा सबक देने के लिए, पढ़ाने के लिए उसके मन में न होते हुए भी उस पर अत्याचार करता है और अंत में उसे बताता है कि तुम्हें इस दुनिया में यदि अगर अपने हक, अपने अधिकार को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? अन्याय के प्रति चीड़ व्यक्त करनी पड़ेगी। दब्बूपन तुम्हें त्यागना पड़ेगा। अब एकांकी शुरू होती है। बच्चों की गवर्नेस जूलिया वासिलदेवना आती है। क्या नाम है उसका? जूलिया वासिलदेवना आती है। जूलिया दबे स्वर में कहती है, आपने मुझे बुलाया था मालिक? गृहस्वामी कहता है, हाँ हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया बैठती है और मालिक का शुक्रिया अदा करती है। जूलिया शुक्रिया। गृहस्वामी, जूलिया मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। तनख्वाह यानी वेतन। तुमने मेरे बेटों को पढ़ाया है, उसका हिसाब करना चाहता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी, और जितना मैं तुम्हें जानता हूँ या मैंने तुम्हें जान लिया है, यदि अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत भी होगी तो तुम मुझे मांगोगी नहीं। इसलिए मैं खुद तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी न? कितनी? 30 रूबल। तो फिर आप कहोगे रूबल कहाँ से आए हैं? प्रति माह यानी हर महीने के लिए। तो रूबल यानी रूसी चलन है, रूस का, रशिया जिसे कहते हैं। तो वहाँ का चलन जैसे हमारे भारत देश का चलन 1 रुपया रुपया में है, उस तरह से उनका चलन रूबल में है। तो प्रति माह जैसे आपने यहाँ 30 रुपये, उस तरह से प्रति माह वहाँ के 30 रूबल महीना अपना तय हुआ था, निश्चित हुआ था। जूलिया विनीत स्वर में। अब जूलिया का स्वर कैसा है? विनीत है, विनती। जी नहीं मालिक, 40 रूबल। मालिक कहते हैं 30, जूलिया कहती है 40। गृहस्वामी, नहीं भाई 30, ये देखो डायरी। डायरी अपने पन्ने, डायरी के पन्ने पलटता है, यानी जिसमें कुछ लिखा जाता है दैनिकी में, उसके पन्ने। अरे मैंने तो इसमें नोट कर रखा है, यानी दर्ज कर रखा है, लिख रखा है, मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेस को, तुम्हारी तरह हर गवर्नेस को, गृह शिक्षिका को मैं केवल 30 रूबल ही महीना देता हूँ। तुम नहीं, तुम्हारे पहले जो आई हुई थी उसे भी मैं 30 रूबल महीना ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए? देखता है, कहता है कितने महीने हुए? 2 महीने। जूलिया का स्वर दबे स्वर में, दबा हुआ स्वर है। पहले कैसा था? विनीत था, अब दबा हुआ है। जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। 2 महीने 5 दिन। मालिक क्या करता है? उसमें से 5 दिन कम करता है। गृहस्वामी,
क्या कह रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में नोट करके रखा है, यानी दर्ज करके रखा है, डायरी में मैंने लिख के रखा है कि तुम्हें 2 महीने हुए हैं। तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ तो 2 महीने बनते हैं, हिसाब करता है 1 महीने के 30 रूबल, तो 2 महीने के कितने हुए? 60 रूबल। लेकिन मालिक कहता है 60 रूबल तो तभी बनते हैं जब महीने में तुम्हें 1 दिन भी छुट्टी न ली हो, 1 दिन भी तुमने छुट्टी न ली हो, यानी पूरा 2 महीना तुमने काम किया हो। तुमने तो इतवार को छुट्टी मनाई है, इतवार को छुट्टी ली थी, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ तुमने कोल्या को घुमाने के लिए ले गए। कोल्या गृहस्वामी के लड़के का नाम, कोल्या को तुम घुमाने के लिए ले गई थी। और तुम भी जानती हो कि घुमाना यानी काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है, ठीक है? इतवार को काम नहीं किया, केवल घुमाने के लिए ले गई हो, इसके बावजूद तुमने 3 दिन छुट्टियां ली है, ठीक है? जूलिया दबे स्वर में, जी आप कह रहे हैं तो ठीक, इसका मतलब तुम कह रहे हो तो ठीक है। रुक जाती है। गृहस्वामी, अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ, यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। 9 इतवार किस तरह से? 2 महीने के 9 इतवार, किसी महीने में 4 आते हैं, किसी महीने में 5 आते हैं। तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ, कितने दिन हुए हैं? 12 दिन। 12 दिन तो तुमने काम ही नहीं किया। इसका मतलब 30 रूबल प्रति माह के हिसाब से 1 रूबल 1 दिन का होता है। तो 12 दिन के 12 रूबल कट गए। कितने? 12 दिन के 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा। फिर और कहते हैं कि कोल्या 4 दिन बीमार रहा, तुमने केवल वान्या को ही पढ़ाया। दूसरे बेटे का नाम, क्या नाम उसका? वान्या। वान्या को ही पढ़ाया। और पिछले हफ्ते में शायद 3 दिन तुम्हारे दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी। इसका मतलब 4 दिन बीमार कोल्या और 3 दिन दांतों में दर्द होने के कारण ऐसे 7 दिन। कितने हुए हैं? 7 दिन। तो 4 और 3 7 और पहले 12, कितने हुए? 19 नागे हुए तुम्हारे। नागा, नागा का मतलब है जिस दिन काम नहीं होता उसे नागा कहते हैं। क्या कहते हैं? नागा कहते हैं। आपल्याकडं मराठीमध्ये आपण त्याला खाडा म्हणतो, जर काम जर नाही केलं असेल तर। शेतामध्ये जे मजूर लोक असतात किंवा गडी असतात त्यांचा खाडा पकडला जातो। तो तुम्हारा नागा हुआ है। तो घटाओ 60 में से 19, कितने रहते हैं? 60 में से 19 घटाए। आप वास्तविकता में यह तो 19 घटाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी मालिक घटाता है उसे आवश्यक सबक पढ़ाने के लिए। तो 19 गए 60 में से 41, कितने रहे? 41 रूबल, ठीक है? 41 रूबल, कितने? 41 रूबल। जूलिया रुआसी हो जाती है। अब जूलिया को रोना आता है, रुआसी हो जाती है। जी हाँ, रोते हुए स्वर में। अब गृहस्वामी फिर और कुछ डायरी के पन्ने पलटता है। क्या करता है? डायरी के पन्ने पलटता है। अब इसके आगे का पाठ, यानी आगे की एकांकी आगे के वीडियो में हम देखेंगे।